हाय एवरीवन। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, जिसका क्या नाम है, टैक्सेशन ऑफ परक्विजिट फॉर यूज ऑफ मूवेबल एसेट। मतलब आपने कंपनी के मूवेबल एसेट को यूज किया, आप कंपनी का प्रिंटर घर ले गए यूज करने के लिए, तो कंपनी ने तो आपको दे दिया, पर बीच में इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो टैक्स लगा के रहेंगे। तो टैक्स क्या लगेगा, आइए एक बार देखते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट regarding use of movable asset of company, movable assets of company यानी कि आपके एम्प्लॉयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैक्सेबिलिटी क्या होगी। इफ such movable asset is owned by employer, यानी कि वो कंपनी के खुद का है, और if such movable asset is hired by employer, यानी वो किराए का था, तो टैक्सेबल तो होगा दोनों केसेस में। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, और इधर भी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। बट वो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी उसको लिखते हैं। अगर वो मूवेबल एसेट कंपनी का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी टैक्सेबल वैल्यू, और अगर वो एसेट कंपनी ने हायर किया है तो इस केस में जो भी हायर चार्जेस पे कर रही है वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। हायर चार्जेस शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि हायर चार्जेस कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो हमारे सिनेरियो क्या निकलते हैं, अगर वो मूवेबल एसेट कंपनी के खुद का है तो टैक्सेबल होगा सबके लिए, अगर वो किराए का है तो टैक्सेबल होगा सबके लिए। बट टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, अगर खुद का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है, और अगर किराए का है तो जितना भी किराया कंपनी दे रही है वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी एम्प्लॉय के लिए। अब कुछ नोट लिखते हैं, जैसे एनी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय shall be reduced, shall be reduced। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप आर नॉट टैक्सेबल। जब भी तो कंपनी आपको घर से काम करने के लिए लैपटॉप दे देती है, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं होता, तो यूज ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप आर नॉट टैक्सेबल, बात को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, हाउएवर यूज ऑफ कार इज टैक्सेबल। अगर कंपनी की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है, कंप्यूटर और लैपटॉप टैक्सेबल नहीं है, और अगर कोई रिकवरी हो जाती है तो हम उसको माइनस करेंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट।
अगर एम्प्लॉय कंपनी के मूवेबल एसेट को यूज करता है तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने देखा। तो चलिए अब हम एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि अगर मूवेबल एसेट को एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से यानी कंपनी से खरीद लिया और जो खरीदा वो WDV वैल्यू से कम पे खरीदा तो जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। आइए इसको भी एक बार स्टार्ट करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ perquisites regarding sale of movable asset by company यानी कि एम्प्लॉयर, और सेल किसको करी एम्प्लॉय को। चलिए प्रोविजन लिखते हैं क्या है। इफ सच सेल वैल्यू इज लेस देन द WDV of such movable asset, then the difference between them यानी कि सेल वैल्यू एंड WDV shall be taxable for employee, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो ये WDV होती है ये आप कब तक की निकालोगे, जिस महीने में एम्प्लॉय ने उस मूवेबल एसेट को खरीदा वो महीना अगर पूरा हो चुका, यानी कि वो महीना अगर 31 तारीख या 30 तारीख को आपने परचेज करी है अपने मालिक से यानी अपने एम्प्लॉयर से, तो तब तक की WDV निकालना, वरना प्रोपोर्शनेट ऑफ द मंथ की WDV नहीं निकलेगी। और याद रहे जब WDV निकालेंगे तो आपको डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा, तो डेप्रीशिएशन भी आपको पूरे साल का निकालना है, पार्ट ऑफ द ईयर आपको नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एम्प्लॉयर ने जो वो मूवेबल एसेट खरीदा था वो 1 सितंबर को खरीदा था, तो 1 सितंबर से आप साल काउंट करना। अगर 1 सितंबर से आपने अगले साल यानी एम्प्लॉय ने उसी एसेट को खरीद लिया तो हम पूरा साल ले लेंगे, पर अगर वो एसेट 1 साल से कम में खरीदा तो हम डेप्रीशिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कंप्यूटेशन ऑफ WDV। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये WDV कैसे निकलेगी, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट में से आप क्या करोगे, डेप्रीशिएशन को माइनस करोगे। हाँ सर बिल्कुल माइनस करेंगे, बट जो ये डेप्रीशिएशन का रेट होगा ना ये इनकम टैक्स अथॉरिटी बताएगी क्या होगा। तो चलिए इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या रेट बताया वो लिखते हैं। रेट ऑफ एप्लीकेबल डेप्रीशिएशन किसके लिए, रिलेटेड टू मूवेबल एसेट, और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मेथड भी बताया, मेथड फॉर डेप्रीशिएशन। तो 3 चीज हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बताई है, यानी रेट क्या होगा, किस एसेट के लिए होगा, और डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे
ये भी हम बताएंगे। तो पहला रेट इन्होंने बताया @50%, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कंप्यूटर्स के लिए। याद रहे, अगर क्वेश्चन में यूज ऑफ कंप्यूटर है तो एग्जम्प्ट है, बट अगर सेल ऑफ कंप्यूटर है तो वो टैक्सेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंप्यूटर के लिए डेप्रीशिएशन @50% के रेट से निकालना है और WDV मेथड आपको यूज करना है। दूसरा रेट हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या बताया? वो बताया आपका 20% फॉर मोटर कार। 20% फॉर मोटर कार। जो परक्विजिट के लिए प्रोविजन बनाए उनको हटाकर अगर सेल होती है, मतलब कि पूरी की पूरी गाड़ी बेच दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उस केस में 20% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है और मेथड क्या होगा? सेम आपका WDV। तीसरा बताया @10% फॉर अदर मूवेबल एसेट, और ये 10% आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है, SLM के अकॉर्डिंग लगाना है। तो 3 रेट हमने देखे, 50%, 20%, 10%। 50% लगाओगे तो WDV यूज करना है, 20% के लिए भी WDV यूज करना है, और 10% के लिए आपको SLM यूज करना है। 50% किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कंप्यूटर्स या लैपटॉप के लिए, 20% किसके लिए? मोटर कार के लिए, और 10% फॉर अदर मूवेबल एसेट। चलिए लिखते हैं कुछ नोट। नोट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डज नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड्स एसेट। जो घर से रिलेटेड एसेट है, मूवेबल एसेट है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपके नहीं आएंगे। सेकंड, नो डेप्रीशिएशन shall be charged for a part of the year। जैसे हमारी बात हुई थी अभी, अगर साल पूरा नहीं हुआ तो कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं निकलेगा, और आपको इसमें ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं देखना। आप कैसे देखोगे? जिस तारीख को एम्प्लॉयर ने यानी कंपनी ने उस एसेट को खरीदा था और जिस तारीख को उस एसेट को एम्प्लॉय को बेचा, आप तब तक का पीरियड देखोगे। अगर पूरा साल हो रहा है तो ठीक है, यानी कि अगर 2 साल 9 महीने हो रहे हैं इस टेन्योर के बीच, तो आप 2 साल का डेप्रीशिएशन लगाओगे, 3 साल का डेप्रीशिएशन नहीं लगाओगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो हमने 2 कॉन्सेप्ट और पूरे किए। क्या क्या पूरे किए? अगर मूवेबल एसेट को आप क्या करते हो? सोल्ड करते हो एम्प्लॉय को, और जो आप एम्प्लॉय से पैसा चार्ज कर रहे हो ना, WDV से कम पे चार्ज कर रहे हो, आप एम्प्लॉय को फायदा पहुंचा रहे हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स लगाएगी। टैक्स कैसे लगाएगी वो हमने देख लिया। और इससे पहले हमने देखा था, अगर आप मूवेबल एसेट का यूज कर रहे हो तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।